एक ऐसा शब्द जिसमें त्याग, ममता, सहनशीलता और प्रेम की पराकाष्ठा समाई होती है। वह अपने बच्चों के लिए हर दर्द सहती है, हर मुश्किल झेलती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती। ये कहानी एक ऐसी ही मां की है। राधा एक गरीब विधवा थी जिसने अपने बेटे अमर को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन जब वही बेटा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा तो उसकी दुनिया बदल गई। राधा का जीवन पहले खुशहाल था। उसका पति रमेश एक छोटे किसान थे और दोनों का बेटा अमर उनकी दुनिया था। राधा का सपना कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रमेश भी इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन एक दिन अचानक आई विपत्ति ने उनकी दुनिया को हस नहस कर दिया। रमेश शहर से घर लौट रहा था कि अचानक एक ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक रमेश दुनिया छोड़ चुका था। गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुछ ने सहानुभूति जताई, लेकिन उनकी दुनिया में रमेश की मौत बस एक खबर थी। राधा फूट फूट कर रो रही थी। अब मैं तुझे अकेले कैसे पालूंगी बेटा? अमर कुछ नहीं समझ पा रहा था। वह बस मां के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था। राधा की आंखों में आंसू अब भी नहीं सूखे थे। रमेश की चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा छा चुका था। वह पति की यादों को दिल में संजोए अपने 8 साल के बेटे अमर को सीने से लगाए बैठी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ ने सांत्वना दी थी, लेकिन ज्यादातर लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आए थे। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। पति का सहारा छिन चुका था और समाज एक विधवा से कैसे पेश आता है, यह उसे अच्छे से पता था। राधा की सास, जो अभी तक रो रो कर बेहोश हो रही थी, अचानक चुप हो गई और कठोर स्वर में बोली, बहू, अब आगे का क्या सोचा है? राधा ने कांपते हुए कहा, मां जी, मैं क्या सोचूं? मैं तो बस अमर के लिए जीना चाहती हूं। सास ने ठंडी आवाज में कहा, बेटी, रमेश के बिना तू हमारे घर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। घर में पहले से ही खाने वाले ज्यादा हैं। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिसे वह मां समझती थी, वही अब उसे घर से निकालने की बात कर रही थी। देवर ने आगे बढ़कर कहा, भाभी, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। और अमर, इसे हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन तुम्हें यहां से जाना होगा। नहीं, अमर के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राधा चिल्ला पड़ी। सास ने झुंझलाकर कहा, तो जाओ, लेकिन इस घर में रहना है तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। ना खाना मिलेगा, ना कपड़े, ना सहारा। राधा के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह जानती थी कि अगर वह यहां रही तो उसे हर दिन ताने सुनने पड़ेंगे, हर दिन जिल्लत सहनी पड़ेगी। पर वह कैसे अपने बेटे को उनसे दूर करे? गांव में राधा का बहुत सम्मान था जब तक रमेश जिंदा था, लेकिन विधवा होते ही लोगों का नजरिया बदल गया। राधा जब बाहर निकली तो औरतों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, बेचारी जवान उम्र में विधवा हो गई, अब इसका क्या होगा? पता नहीं अब ये कैसे पेट भरेगी। कुछ मर्द भी कानाफूसी कर रहे थे, अभी तो ये जवान है, ज्यादा दिन अकेली नहीं रहेगी। राधा ने सब सुन लिया था। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या विधवा होते ही एक औरत समाज की गिद्ध निगाहों के लिए बस एक आसान शिकार बन जाती है? रात हुई तो राधा ने एक कोने में दुबकर अमर को अपनी गोद में सुला लिया, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। राधा के पास अब और कोई सहारा नहीं था सिवाय अपने मायके के। अगली सुबह वह अमर का हाथ पकड़े मायके पहुंची। वहां उसकी मां ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। बेटी, तू यहां कैसे? राधा फूट फूट कर रो पड़ी। मां, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, अब मैं कहां जाऊं? मां ने उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत कर बेटी, ये घर तेरा भी है। पर कुछ ही देर में उसके भाई और भाभी आ गए। भाई ने ठंडी आवाज में कहा, राधा, हम तुझे सहारा देना चाहते हैं, लेकिन हमारे भी अपने बच्चे हैं। हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। और फिर विधवा औरत का घर में रहना अच्छा नहीं माना जाता। गांव में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। राधा का दिल फिर एक बार टूट गया। भैया, मैं कुछ नहीं चाहती, बस एक कोना चाहिए जहां मैं अपने बेटे को पाल सकूं। लेकिन उसके भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मां चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। राधा समझ गई कि मायके में भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अमर का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। अजनबी शहर की ओर कदम। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपने छोटे से बेटे को लेकर एक अजनबी शहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते हुए अमर ने मासूमियत से पूछा, मां, अब हम कहां जाएंगे? राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और जबरदस्ती मुस्कुराई। बेटा,
हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। पर दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। एक तरफ वह बेघर थी, दूसरी तरफ उसे अमर का भविष्य संवारना था। अब वह शहर के बस स्टेशन पर बैठी थी। आसपास हजारों लोग थे, लेकिन उसे अपनाने वाला कोई नहीं। उसने अपने आंचल से अमर का मुंह पोंछा और सोचा, भगवान, अगर तू है तो मेरा साथ मत छोड़ना। राधा और अमर की जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। एक विधवा माँ, जिसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई जमीन जायदाद और ना ही कोई स्थायी ठिकाना, उसके लिए अपने बेटे का भविष्य संवारना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। शहर की सड़कों पर राधा के कदम बेमंजिल भटक रहे थे। अमर का नन्हा हाथ कसकर पकड़े हुए वह हर गली, हर चौराहे पर काम की तलाश में भटक रही थी। किसी ने कहा, काम चाहिए तो झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। तो किसी ने दया दिखाते हुए कहा, हमारे घर में बर्तन मांज लो, दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। राधा ने किसी तरह एक झुग्गी में किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया, जिसमें न बिजली थी, न ढंग का दरवाजा। एक पुरानी चटाई, एक टूटी बाल्टी और 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। हर सुबह राधा 4 बजे उठती, अमर के लिए थोड़ा सा चाय पानी तैयार करती और फिर खुद काम पर निकल जाती। दिन भर झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना और लोगों के ताने सुनना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उसके मन में एक ही संकल्प था, मुझे अपने बेटे को इस नरक से निकालना है। अमर की पढ़ाई की लड़ाई। अमर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह जानता था कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों से उसका स्कूल का खर्च उठा रही है। जब बाकी बच्चे अच्छे बैग, जूते और टिफिन के साथ स्कूल आते, तो अमर नंगे पांव, एक पुरानी किताब और मटमैली यूनिफॉर्म में कक्षा में बैठा रहता। लेकिन उसकी आंखों में जान की भूख थी। एक सपना था, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अमर को स्कूल में कई बच्चों ने ताना मारना शुरू कर दिया। अरे ये तो गरीबों का डॉक्टर बनेगा, इसके पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है। अमर चुपचाप सब सह लेता, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। स्कूल के एक टीचर श्री शर्मा उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अमर को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? अमर ने बिना झिझके कहा, डॉक्टर। शर्मा जी मुस्कुराए, तो फिर पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से तुम ये कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने अमर की मदद करनी शुरू की। फ्री ट्यूशन देना, पुरानी किताबें देना और कभी कभी स्कूल की फीस में छूट दिलवाना। राधा को जब यह पता चला तो वह खुशी से रो पड़ी। उसने शर्मा जी के पैर छू लिए और कहा, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राधा अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी थी। जहां पहले वह 2 घरों में काम करती थी, वह अब उसने 4 घर पकड़ लिए। कभी कभी तो ऐसा होता कि अमर के लिए किताबें खरीदने के लिए वह खुद भूखी रह जाती थी। एक दिन अमर ने देखा कि उसकी माँ ने दिन भर कुछ नहीं खाया। उसने पूछा, माँ तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? राधा मुस्कुरा दी, बेटा आज भूख ही नहीं थी। लेकिन अमर समझ चुका था, माँ उसके लिए अपनी भूख मार रही थी। उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इतना पढ़ेगा, इतना सफल बनेगा कि उसकी माँ को फिर कभी किसी चीज की कमी न हो। आई अमर ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए कोचिंग की जरूरत थी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। राधा ने अपनी सालों की जमा पूंजी निकाली, कुछ सिक्के, कुछ मुड़े तुड़े नोट, लेकिन ये पैसे बहुत कम थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी बीच शर्मा जी ने उसकी मदद की। उन्होंने कुछ समाज सेवकों से मिलकर अमर की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप दिलवाई। अब अमर ने कोचिंग शुरू की। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कई बार ऐसा होता कि पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल हो जाती, सिर दर्द से फटने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसके लिए रात भर जागती, उसे पानी लाकर देती, कभी कभी सिर दबा देती। बस बेटा, अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। अमर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। अमर का सिलेक्शन हो गया। राधा खुशी से पागल हो गई थी। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, आज तेरे पापा की आत्मा बहुत खुश होगी। अब अमर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगा। वहां भी उसने कड़ी मेहनत की और अंततः एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन गया। अब वही लोग जो कभी ताने मारते थे, तारीफ करने लगे। गांव के लोग गर्व से कहने लगे, अमर तो हमारे गांव का गौरव है। लेकिन अमर ने सब कुछ अपनी मां की वजह से पाया था।
उसने मां से कहा, मां, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हारी सेवा का वक्त आ गया है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। आज उसकी तपस्या सफल हो चुकी थी। अमर अब एक सफल डॉक्टर बन चुका था। उसके पास इज्जत थी, अच्छा वेतन था और एक बड़ा सरकारी अस्पताल में नौकरी थी। लेकिन क्या सच में उसकी परीक्षा खत्म हो गई थी? नहीं, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रिश्तों की, समाज की सच्चाई की और मां के लिए उसके प्रेम की। अमर ने जब अस्पताल ज्वाइन किया तो वहां उसका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया गया। मरीजों के लिए वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक देवता सम्मान बन गया था। गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करना, जरूरतमंदों की मदद करना, यह सब उसके दिल से आता था। इसी बीच उसकी दोस्ती अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर डॉ सुमिता से हो गई। दोनों की सोच मिलती थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद अमर ने अपनी मां को यह खुशखबरी दी, मां, मैं शादी करने जा रहा हूं। राधा बहुत खुश हुई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसका बेटा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। शादी धूमधाम से हुई। अमर की पत्नी पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वह अमर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे राधा से ज्यादा लगाव नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद अमर ने एक दिन सुमिता से कहा, मैं चाहता हूं कि मां हमारे साथ रहे। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। सुमिता ने कुछ देर सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, अमर, मैं तुम्हारी मां की इज्जत करती हूं, लेकिन यहां हमारे पास वक्त नहीं है। हम दोनों डॉक्टर हैं, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं। अगर मां यहां आएंगी तो उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगी। अमर सोच में पड़ गया। वह अपनी मां को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। उसने सुमिता को समझाने की कोशिश की, मां ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। क्या अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें अपने साथ रखें? सुमिता ने जवाब दिया, अमर, हम उन्हें पैसे भेज सकते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में उन्हें एडजस्ट करना मुश्किल होगा। अमर के दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सही फैसला होगा। अमर ने गांव में ही अपनी मां के लिए एक अच्छा सा घर बनवा दिया। वहां एक नौकर भी रख दिया ताकि वह मां की देखभाल कर सके। अब हर महीने मां के लिए पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अमर की व्यस्त जिंदगी में उससे मिलने का समय नहीं निकल पाता था। राधा को अमर की खुशहाल जिंदगी देखकर खुशी तो थी, लेकिन एक कसक भी थी। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह अब मुझसे दूर हो गया। कई महीनों तक अमर अपनी मां से मिलने नहीं जा सका और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह गांव जाकर मां को सरप्राइज देगा। अमर जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बनाए हुए घर में ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछा तो किसी ने कहा, बेटा, तेरी मां तो कई महीनों से दिखी ही नहीं। अमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने नौकर के बारे में पूछा तो पता चला कि वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया था। तभी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, आखिरी बार मैंने तेरी मां को बहुत कमजोर हालत में देखा था, पता नहीं वह कहां चली गई। अमर घबरा गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी मां कहां गई होगी। उसे अचानक याद आया, अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, मां हमेशा से वहां जाने की इच्छा रखती थी। अमर बिना देर किए कुंभ मेले की ओर भागा। वहां लाखों की भीड़ थी। वह चारों तरफ देख रहा था, लेकिन मां कहीं नजर नहीं आई। तभी उसने एक दृश्य देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक वृद्ध और कमजोर औरत ट्रेन के दरवाजे पर बैठी भीख मांग रही थी। अमर की आंखें फटी रह गई। मां! उसने दौड़कर मां को गले लगा लिया। राधा पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने बेटे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू आ गया? राधा ने कांपती आवाज में कहा। अमर की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। ये सब क्या हो गया? तुम यहां इस हालत में क्यों हो? राधा ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तो समझती थी कि तू मुझे हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। तेरे नौकर ने सब हड़प लिया और मुझे घर से निकाल दिया। अमर को अपनी पत्नी की बात याद आई। हम हर महीने मां के लिए पैसे भेज देंगे। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसे भेजना ही सब कुछ नहीं होता। मां को प्यार और सहारा चाहिए था, जो वह नहीं दे सका। अमर अपनी मां को तुरंत अपने साथ ले आया। घर आकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, तुमने जो पैसे भेजने की जिम्मेदारी ली थी, वह कहां गए? सुमिता ने झिझकते हुए कहा, अमर, मैं अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त थी कि यह सब देखने का वक्त ही नहीं मिला।
मुझे लगा कि नौकर सब संभाल लेगा। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता भी है कि मां किस हालत में थी? मैंने मां के लिए अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष किया और जब मेरा वक्त आया तो मैंने ही उन्हें छोड़ दिया। सुमिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो अमर। अब मां हमारे साथ रहेंगी और मैं खुद उनकी सेवा करूंगी। अमर ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अब कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। राधा की आंखों में संतोष के आंसू थे। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, ना पैसे की, ना सहारे की और ना ही बेटे के प्यार की। माँ बाप सिर्फ पैसे से नहीं, प्यार और देखभाल से खुश रहते हैं। कभी भी जिम्मेदारियों को दूसरों पर मत छोड़ो, खुद उनका ख्याल रखो। समाज चाहे कुछ भी कहे, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए।